एपिसोड स्टार्ट होता है और मैंगटिंग के पापा बोल रहे होते हैं, डोंगलियांग, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा पैसा पहले ही लौटा देना चाहिए थे, लेकिन कुछ पारिवारिक वजहों से मैं रुक गया। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? डोंगलियांग बोलता है, अगर तुम मेरे चचेरे भाई नहीं होते तो क्या मैं तुम्हें इतनी देर तक टालने देता? वैसे भी इस हफ्ते मेरा घर का भुगतान करना है और मुझे तुमसे वो पैसे चाहिए। अब और बहाने नहीं चलेंगे। तभी वहां पर मैंगटिंग आ जाती है। ये देखकर उसके पापा बोलते हैं, टिंग, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे चाचा से बात कर रहा हूं। क्या तुम अब अपने कमरे में जा सकती हो? मैंगटिंग सोचती है, वो आदमी, उसी ने मुझे मनहूस कहना शुरू किया और मेरे रिश्तेदारों को ले जाने वाली आग के लिए मुझे दोषी ठहराया। और अब वही बात फिर से हो गई। ये सोचने के बाद मैंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, पापा, मैं टहलने जा रही हूं। बाहर आकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मुझे पापा की मदद के लिए कुछ करना चाहिए और मैं उन्हें फिर से कोई रेडिएशन प्रयोग नहीं करने दूंगी। शुक्र है अभी भी कई प्रतियोगिताएं शुरू नहीं हुई हैं। तभी हे जुनमिंग की आवाज आती है, रेन, अगर तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है तो अपने पापा की बात मानो और घर लौट जाओ। तुम यहां हमेशा नहीं रह सकते। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, हाँ, वो लोग जियांगरेन और उसके दोस्त हैं। दूसरी तरफ हे जुनमिंग बोल रहा होता है, छोड़ो, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। जियांगरेन बोलता है, नहीं। हे जुनमिंग बोलता है, चलो मजा आएगा। लू युए और कुछ और लड़कियां भी वहां होंगी उसके संभावित कॉलेज में दाखिले का जश्न मनाने के लिए। जियांगरेन बोलता है, दिलचस्पी नहीं है। हे जुनमिंग बोलता है, रेन, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मैंगटिंग के लिए जज्बात है? तुमने कब अपनी गलती मानी है? लेकिन आज तुमने पूरे स्कूल के सामने अपनी आत्म आलोचना पढ़ी। तुमने इतनी कोशिश की, लेकिन मैंगटिंग कभी तुमसे मिलने नहीं आई और तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जज्बात है। क्या ये वाकई सही है? लू युए भी बुरी नहीं है, जान लो, वो समझदार है और खूबसूरत भी। क्यों ना उसे एक मौका दो? कम से कम उसके साथ तुम खुश रहोगे। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, हे जुनमिंग सही कह रहा है, लू युए वाकई अच्छी है और मुझे जियांगरेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे अपने लक्ष्य हैं, परीक्षा में टॉप करना, कॉलेज में दाखिला लेना, पापा को सुकून भरी रिटायरमेंट देना और अपनी जिंदगी अपने मिस्टर राइट के साथ बिताना। दूसरी तरफ जियांगरेन हे जुनमिंग को एक लात मारते हुए बोलता है, दफा हो जाओ, मुझे तंग करना बंद करो। तभी हे जुनमिंग की नजर मैंगटिंग पर जाता है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, हाय मैंगटिंग, कितनी अजीब कोइंसिडेंस है। मैंगटिंग बोलती है, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हारी बात चुपके से सुनने का नहीं था। मैं अब जा रही हूं, अलविदा। ये देखकर जियांगरेन मैंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, मैंगटिंग, क्या तुमने वो सब सुना? मैंगटिंग बोलती है, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो जियांगरेन, मैं घर जा रही हूं। जियांगरेन मैंगटिंग का चेहरा पकड़कर बोलता है, वो तो बस मजाक कर रहे थे, इसे गंभीरता से मत लो, मेरा लू युए से कोई लेना देना नहीं है। मैंगटिंग बोलती है, ओह ठीक है। ये सुनकर जियांगरेन बोलता है, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? मैंगटिंग बोलती है, करती हूं, बिल्कुल। जियांगरेन बोलता है, मुझे वो सच में पसंद नहीं। मैंगटिंग उसे दूर करते हुए बोलती है, मुझे तुम पर यकीन है, मैं अब घर जा रही हूं। जियांगरेन बोलता है, अरे मैंगटिंग, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें तो अंदाजा लग ही जाना चाहिए था कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा ना हो। और फिर वो उसके और पास जाकर बोलता है, मैंगटिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे तुमसे सच में जज्बात हैं। क्या तुम महसूस करती हो? मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, हर वक्त ऐसी बातें मत सोचो। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम मुझे भाषण दे रही हो? मैंगटिंग, मुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता और मेरा दिमाग बेकार बातों से भरा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंगटिंग बोलती है, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। जियांगरेन बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। तुम तो टॉप स्टूडेंट हो, इतना बेरहम तो नहीं हो सकती कि मुझे गिरते हुए देखो, है ना? मैंगटिंग बोलती है, तुम सामान्य तरीके से बात क्यों नहीं कर सकते? मुझे घर जाना है। जियांगरेन उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा, कितनी बार देखने की चाह हुई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर है कि वो फिर से वही डर भरी नजर देगी। लेकिन अब वो खुद यहां आ गई। क्या इसका मतलब है कि वो मुझे देखना चाहती है? चाहे मैं जितना भी दिखाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिल के अंदर कहीं मैं नहीं चाहता कि वो जाए। फिर वो जल्दी से मैंगटिंग के पास जाकर बोलता है, मैंगटिंग, तुम हमारे स्कूल क्यों आई? मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा।
मैंगटिंग बोलती है, कोई वजह नहीं जियांगरेन, तुम बहुत झंझट हो, मुझे जाने दो। जियांगरेन बोलता है, पहले जब हम थाने में थे मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं तुमसे मिलने आऊं तो तुम्हारी इज्जत पर असर पड़ेगा, इसीलिए सोचा कि तुम्हें पसंद करना छोड़ ही दूं। मुझे तुम्हारे जैसे टॉप स्टूडेंट को नीचे नहीं गिराना चाहिए था। यह सुनकर मैंगटिंग खुश होकर बोलती है, अच्छा लगा कि तुमने ऐसा सोच। जियांगरेन ये सुनकर बहुत ही हंसता है। फिर वो उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, अब क्या करूं? मुझे अभी अभी एहसास हुआ, जितना ज्यादा तुम्हें देखता हूं उतना ही ज्यादा पसंद आने लगती हो। मैंगटिंग उसे धक्का देते हुए बोलती है, मुझे हाथ मत लगाओ। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? मैंगटिंग बताती है, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी, इसलिए टहलने निकल आई। जियांगरेन बोलता है, देर हो रही है, यहां मत घूमो, ठीक है, सीधे घर चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। जियांगरेन अपने कार के पास जाकर बोलता है, तुम घर जाना चाहती हो या नहीं? और उन दोनों को साथ देखकर जिया सोचता है, वो क्या फॉर्च्यून वोकेशनल स्कूल वाला जियांगरेन नहीं है? वो मैंगटिंग के साथ क्यों है? जिस तरह जियांगरेन मैंगटिंग को देख रहा है तो उसे भी वो पसंद है। नहीं, मैं बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। और फिर वो थोड़े समय बाद की बातें याद करता है जहां डोंगलियांग बोल रहा होता है, शू जिटोंग, मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूं, अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिया बोलता है, समझ गया, मुझे पता है मैंगटिंग क्या चाहती है। फिर वो मैंगटिंग के पास जाकर बोलता है, मैंगटिंग कैसी हो? मैंगटिंग बोलती है, शू शू जिया। जिया बोलता है, हां मैं ही हूं, फिर मिल गए हम। तुम्हें मेरी मां सोंग लिजुआन याद है? उन्होंने एक बार पियानो प्रतियोगिता में तुम्हारी निर्णायक की भूमिका निभाई थी। मैंगटिंग बोलती है, सोंग लिजुआन? तुम्हारा मतलब मिसेस सोंग? हां, मुझे वो याद है। जिया बोलता है, बहुत अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम दिसंबर में होने वाली पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहोगी? मैंगटिंग सोचती है, मुझे याद है पिछले जन्म में भी शूजिया का परिवार यहां आया था, लेकिन हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी। उसकी मां ने भी मुझे एक पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तब भी अपनी मां के निधन से उबर रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन इस बार फिर वो शूजिया से बोलती है, हां मुझे दिलचस्पी है, बहुत बहुत धन्यवाद। शूजिया बोलता है, तुम मेरे घर आ सकती हो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकती हो। मैंगटिंग बोलती है, हां ठीक है। कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां शूजिया की मां मैंगटिंग से बोल रही होती है, टिंग थोड़ा फल लो। मैंगटिंग बोलती है, धन्यवाद मिसेस सोंग। मिस सोंग बोलती है, क्या तुम्हें याद है जब तुम जूनियर हाई में थी, मैं हमेशा तुम्हारी पियानो प्रतियोगिताएं देखने आती थी। शूजिया बोलता है, मां पियानो प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां है? उसकी मां रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंगटिंग को देते हुए बोलती है, ओह हां, मैं तो भूल ही गई थी। मैंगटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर फर्स्ट प्राइज देखते हुए बोलती है, क्या 15,000? यह तो काफी बड़ी रकम है। शूजिया की मां बोलती है, इस बड़े स्तर की प्रतियोगिता में शानदार इनाम होते हैं, लेकिन इसमें कई प्रतिभाशाली प्रतिभागी भी आएंगे, ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है। टिंग, तुम कितने सालों से पियानो बजा रही हो? मैंगटिंग बताती हैं, 6 सालों से। शूजिया की मां बोलती है, इतना लंबा समय नहीं हुआ है, क्या तुमने हाल ही में अभ्यास किया है? मैंगटिंग बताती है, असल में मैंने बहुत समय से पियानो नहीं बजाया है। शूजिया की मां बोलती है, फॉर्च्यून वोकेशनल स्कूल में संगीत शिक्षिका होने के नाते मेरे पास म्यूजिक रूम की चाबी है, क्यों ना तुम कल से स्कूल के बाद वहां अभ्यास शुरू करो। मैंगटिंग खुश होकर बोलती है, जरूर, धन्यवाद मिस सोंग। मिस सोंग, अब देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शूजिया बोलता है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। उसकी मां बोलती है, बेटा जूनियर हाई में तो तुम पूरा दिन मैंगटिंग के घर बिता सकते थे, अब वो यहां है और तुम बिल्कुल चुप हो। शूजिया बोलता है, मैं तब छोटी और नासमझ था, मम्मी प्लीज वो बात फिर मत कहना, वरना उसे शर्मिंदगी होगी। उसकी मम्मी बोलती है, उफ, जितना समझदार बनते हो उतना ही कम प्यारे लगते हो। उसके बाद हम अगली शाम फॉर्च्यून वोकेशनल स्कूल में देखते हैं जहां मैंगटिंग पियानो बजाते हुए सोच रही होती है, मैंने बहुत समय से पियानो को छुआ भी नहीं है। फिर वो पिछले दिन की बातें याद करती है जहां वो अपने पापा से बोल रही होती है, पापा प्लीज अब रेडिएशन वाला प्रयोग मत करना, ठीक है? आपने वादा किया था, अपना वादा मत तोड़िए। शुयांग और मैं बड़े हो गए हैं और अब चीजें बेहतर होंगी हमारे लिए। उसके पापा बोलते हैं, हाँ ठीक है। ये याद करके मैंगटिंग सोचती है, पापा को रेडिएशन प्रयोग करने से रोकने के लिए मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी और पियानो
की आवाज सुनकर जियांगरेन उदास हो जाता है और फिर वो अपनी मां को याद करने लगता है। भी पियानो बजा रही है। ये देखकर जियांगरेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी मां बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ये याद करने के बाद जियांगरेन वहां से जाते हुए बोलता है, बोरिंग है, मैं जा रहा हूं। हे जुनमिंग बोलता है, रेन अब भी अपनी मां को नहीं भूल पाया है। उसका दोस्त बोलता है, चलो यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो बात करने की? याद है कैसे रेन तुम्हें पीटता था? हे जुनमिंग बोलता है, पियानो की आवाज बहुत प्यारी है, बजाने वाली जरूर कोई मीठी और खूबसूरत लड़की होगी। उसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां मेंगटिंग सोच रही होती है, देर हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। उम्मीद है कि कल की प्रतियोगिता अच्छे से बीते। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। बारिश हो रही है और मेंगटिंग अपना कपड़ा उतारने जाती है। तभी उसे कार की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जब वो नीचे देखती है तो जियांगरेन उसका इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर मेंगटिंग जल्दी से नीचे बैठकर सोचती है, जियांगरेन वो यहां क्या कर रहा है? क्या वो मुझे देखने आया है? तभी नीचे से जियांगरेन कार का हॉर्न बजाता है। ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, अगर मैं उसे नजरअंदाज कर दूं तो वो जल्दी चला जाएगा। असल में पिछले जन्म में हम ज्यादा करीब नहीं थे। मुझे ये बात तब याद आई जब मैं आग में जलकर विकृत हो गई थी। वो जियांग परिवार लौट गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसका जिसे वो प्यार कहता था वो तो बहुत ही सतही था। अगर मैं नहीं गई तो वो जरूर चला जाएगा। कुछ समय बाद मेंगटिंग समय को देखती है और फिर वो बाहर देखते हुए सोचती है, बारिश और तेज होती लग रही है, काफी देर हो गई है, उसे तो अब तक जा चुका होना चाहिए, है ना? लेकिन जब वो जाकर देखती है तो जियांगरेन अभी भी वहां होता है। ये देखकर मेंगटिंग सोचती है, वो अब तक यहां क्यों है? वो चला क्यों नहीं जाता? कितनी देर से इंतजार कर रहा है? फिर वो जियांगरेन के पास जाकर बोलती है, जियांगरेन अब बस घर चले जाओ। जियांगरेन बोलता है, ठंड बहुत है, कार में बैठो। मेंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, अब बहुत देर हो गई है, बस घर चले जाओ, मैं वापस चली जाऊंगी। ये बोलकर मेंगटिंग वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, मेंगटिंग। ये सुनकर मेंगटिंग बोलती है, हाँ क्या बात है? जियांगरेन बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बुलाना चाहता था। मेंगटिंग बोलती है, अब घर चले जाओ। जियांगरेन बोलता है, मेंगटिंग क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेंगटिंग बोलती है, नहीं हम नहीं कर सकते, मुझे बहुत नींद आ रही है और अब मुझे सोना है। यह सुनकर जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, मेंगटिंग तुम बहुत प्यारी हो। मेंगटिंग बोलती है, और कौन रात के बीच में यूं ही घूमता है? सिर्फ बेवकूफ ही। जियांगरेन बोलता है, हाँ बेवकूफ ही होते हैं। मेंगटिंग बोलती है, रुको तुम तो। तभी जियांगरेन बोलता है, पगली क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। मैंने सिगरेट पीना, शराब पीना और लड़ाई करना सब छोड़ दिया है। सूंघ लो, सिगरेट की कोई गंध नहीं है। मेंगटिंग जल्दी से पीछे हटते हुए बोलती है, नहीं तुम्हें नहीं पता तुम अभी क्या कर रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं सोने जा रही हूं। जियांगरेन उसके पास जाकर बोलता है, हाँ मैं तो खुद को खो चुका हूं जब से तुमसे मिला हूं। मुझे तुम इतने पसंद क्यों आती हो? मेंगटिंग बोलती है, मैं घर जा रही हूं। लेकिन तभी जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अरे मत जाओ, मैं अब वो बात नहीं करूंगा। मैंने पूरी रात इंतजार किया सिर्फ तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। ठीक है अब तुम्हें सोने जा सकती हो। मैं कल तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा। कल रात 7 बजे मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के गेट के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? मेंगटिंग बोलती है, जरूरत नहीं धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, 7 बजे मेरा पियानो प्रतियोगिता शुरू होता है, लेकिन मैं उसे बताने नहीं वाली। मैं उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे तुम पसंद नहीं हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो मेरे लिए बोझ बन गया है। उम्मीद है तुम समझ पाओगे। और फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, अब बस घर चले जाओ। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करूंगा। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, मेंगटिंग मैं बदल जाऊंगा और ऐसा बनूंगा जैसा तुम्हें पसंद हो। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला सीजन में।